इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है होम कमिंग मीन्स घर वापसी। इस चैप्टर के ऑथर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 14 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं पैराग्राफ 14 पर। इससे पहले के पैराग्राफों में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जब विशंबर जी ने दोनों बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, अर्थात फटिक चक्रवर्ती की पढ़ाई के बारे में और माखन चक्रवर्ती की पढ़ाई के बारे में, तो फटिक की माँ ने बताया कि माखन चक्रवर्ती इतना अच्छा है जैसे कि सोना हो, और वह इतना शांत है जैसे कि मेमना शांत रहता है। इसके अलावा वह पढ़ने का शौकीन है। इसकी बजाय उन्होंने फटिक चक्रवर्ती के बारे में बताया कि वह एक आवारा है और अनाज्ञाकारी है और दिन भर घूमता टहलता रहता है। तो विशंभर जी ने फटिक चक्रवर्ती की माँ से आग्रह किया कि मैं फटिक को अपने साथ ले जाऊंगा और वह कलकत्ता में मेरे बच्चों के साथ पढ़ाई करेगा। ऐसा सुन करके फटिक चक्रवर्ती की माँ राजी हो गई और वह खुश भी हुई कि अगर यहाँ से फटिक चला जाएगा तो माखन की समस्या कम हो जाएंगी। इसके बाद जब फटिक से पूछा गया तो वो भी काफ़ी खुश हुआ और वह प्रतिदिन यह अपने मामा से पूछा करता था कि मामा हम कलकत्ता कब जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं हम अब पैराग्राफ 14 पर। When they reached कलकत्ता, जब दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुँचे, कलकत्ता मीन्स कलकत्ता को। When they reached कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटिक मेड द एक्वेटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। When they reached कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटिक द मेड एक्वेटेंस मीन्स जान पहचान होना, ऑफ हिज आंट उसकी मामी, फॉर फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार। When they reached कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटिक मेड द एक्वेटेंस ऑफ हिज आंट, फटिक की जान पहचान हुई उसकी मामी के साथ, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। जब वे कलकत्ता पहुँचे तो पहली बार फटिक की अपनी मामी के साथ जान पहचान हुई। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She was by no means pleased. By no means pleased में किसी भी तरह से नहीं थी, pleased में से खुश। She was by no means pleased, वह किसी भी तरीके से प्रसन्न नहीं थी। With this unnecessary addition to her family, with this unnecessary, इस अनावश्यक addition में से जोड़ से, to her family माने अपने परिवार में। With this unnecessary addition to her family, अपने परिवार में इस तरह के अनावश्यक जोड़ से वह किसी भी तरीके से प्रसन्न नहीं थी। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family, वह इस प्रकार के अनावश्यक जोड़ से, वह इस प्रकार के अपने परिवार में अनावश्यक जोड़ से किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं थी। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. She was found her own 3 boys, own 3 boys में अपने तीनों बच्चों, क्वाइट इनफ अर्थात विशंबर की जो पत्नी हैं उनके पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज, क्वाइट इनफ में पूरी तरीके से पर्याप्त मैनेजमेंट से देखभाल करने के लिए। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज, वह अपने 3 बच्चों की देखभाल के लिए पूरी तरीके से सक्षम थी। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, बिना किसी और आफत को लिए हुए, बिना और किसी को लिए हुए। She found her own 3 boys quite enough to manage, वह अपने 3 बच्चों की देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम थी। विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, बिना किसी और को लिए हुए। And to bring a village lad of 14 into their midst of terribly upsetting, and to bring a village lad, और bring मीन्स लाना, a village lad एक गांव के लड़के को, village lad मीन्स गांव के लड़के को, and to bring a village lad और एक गांव के लड़कों के लाना, आप 14 मीन्स 14 साल के, और एक 14 साल के गांव के लड़के को लाना, इंटू दियर मिडिस उनके बीच में,
वाज टेरिबली अपसेटिंग, टेरिबली मीन्स बहुत ही बुरी तरीके से, अपसेटिंग मीन्स परेशानी का कारण था। एंड ब्रिंग ए विलेज लाइट ऑफ 14 इंटू दियर मिड्स, और एक 14 साल के गांव के बच्चे को उनके बीच में लाना वाज टेरिबली अपसेटिंग, बहुत ही बुरी तरीके से परेशानी का कारण था। December should really have thought twice before committing such an indiscretion. December should really, December को really मीन्स वास्तव में, have thought सोचना चाहिए था, twice मीन्स दो बार, before committing such an indiscretion, before committing मीन्स फंसने से, such an माने इस प्रकार के, इनमें से एक, indiscretion में से अविवेकपूर्ण कार्य। तो दिसंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, दिसंबर को वास्तव में दो बार सोच लेना चाहिए था। बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिएशन, इस प्रकार के, सच एन में इस प्रकार के एक अविवेकपूर्ण कार्य में फंसने से पहले। इंडिस्क्रिएशन में से अविवेकपूर्ण कार्य, कमिटिंग में फंसना होता है। तो दिसंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, दिसंबर को वास्तव में दो बार सोच लेना चाहिए था। बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिएशन, इस प्रकार के अविवेकपूर्ण कार्य में फंसने से पहले। दिसंबर को वास्तव में इस प्रकार के अविवेकपूर्ण कार्य में फंसने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नॉसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, ऑफ ह्यूमन अफेयर्स में मानवीय घटनाओं में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस संसार की मानवीय घटनाओं में, देयर इज नो वर्स नाइसेंस, देयर इज नो वर्स कोई भी, वर्स में होता है बुरा, नाइसेंस में से ना समझी या उपद्रव, देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, देन ए मिस तुलना में, बॉय मिस बॉय एट द एज ऑफ 14 में 14 साल के बच्चे की तुलना में। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस संसार के मानवीय घटनाओं में, देयर इज नो वर्स नाइसेंस, कोई भी इतना बड़ा बुरा उपद्रव नहीं है, कोई भी इतना बड़ा बुरा उपद्रव नहीं है, देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, 14 साल के बच्चे की तुलना में। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नाइसेंस, इस संसार की मानवीय घटनाओं में इतना कोई बड़ा उपद्रव नहीं होता, देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, एक 14 साल के बच्चे की तुलना में, एक 14 साल की उम्र के बच्चे की तुलना में। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, ही मीन्स वह कौन, अर्थात फटिक चक्रवर्ती के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न तो ऑर्नामेंटल तो सजावटी, नाइदर मीन्स न ही, ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न ही सजावटी था, नार यूजफुल, और न ही लाभदायक था। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न ही सजावटी था, नार यूजफुल, और न ही लाभदायक था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो अफेक्शन ऑन हिम, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू शोअर अफेक्शन, शोअर मीन्स बौछार करना, अफेक्शन मीन्स स्नेह प्रेम की, ऑन हिम उसके ऊपर। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम, उसके ऊपर स्नेह की बौछार करना भी असंभव था। एज ऑन ए लिटिल बॉय, जैसे कि वह एक छोटा लड़का था। एज ऑन लिटिल में जैसे कि वह एक छोटा लड़का था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय, जिस तरीके का वह छोटा सा बच्चा था उसके ऊपर प्रेम की बौछार करना असंभव था। एंड ही ऑलवेज गेटिंग इन द वे, एंड ही ऑलवेज, और वह ऑलवेज हमेशा ही, गेटिंग इन द वे रास्ते में पढ़ता रहता था, अर्थात आते जाते वह हमेशा जो है अपनी मामी के रास्तों में दिखाई पड़ जाता था। तो एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा रास्ते में पढ़ता था। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिप्स ही इज कॉल्ड बेबी, इफ़ ही टॉक्स, यदि वह बातें करता, विथ चाइल्डिश लिप्स में से बचकाने होठों से या बच्चों की तरह। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिप्स, यदि वह बच्चों की तरह बातें करता, ही इज कॉल्ड बेबी, उसे एक बच्चा कहा जाता। कॉल्ड मीन्स कहा जाता, ए बेबी मीन्स एक बच्चा। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिप्स, यदि वह बचकाने होठों से बात करता,
तो ही इज कॉल्ड ए बेबी, तो उसे एक बच्चा कहा जाता। एंड इफ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप, एंड और इफ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप, यदि वह बड़ों की तरह उत्तर देता, ग्रोन अप मीन्स बड़ों की तरह उत्तर देता। ही इज कॉल्ड इम्पेर्टिनेंट, ही इज कॉल्ड उसे कहा जाता इम्पेर्टिनेंट, इम्पेर्टिनेंट मीन्स ढीठ होता है। तो एंड और इफ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप्स, यदि वह बड़ों की तरह उत्तर देता, ही इज कॉल्ड इम्पेर्टिनेंट, तो उसे ढीठ कहा जाता। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज इज रिजेंटेड, इनफैक्ट इस तथ्य के अनुसार एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, उससे किसी भी तरीके की बातें करना इज रिजेंटेड विरोधी प्रतीत हो रहा था। रिजेंटेड मीन्स क्या होता है, विरोधी होना या नाराज़गी। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, इस तथ्य के अनुसार एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, उससे किसी भी तरीके से बात करना इज रिजेंटेड नाराज़गी बन जाता। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज इज रिजेंटेड, इस तथ्य के अनुसार उससे किसी भी तरीके की कोई बात करना नाराज़गी का कारण बन जाता। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोविंग एज, देन तब ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, वह एक अनअट्रैक्टिव मीन्स अनाकर्षक या बदसूरत, ग्रोविंग एज मीन्स बढ़ती उम्र के साथ। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोविंग एज, और और तब वह ग्रोविंग एज बढ़ती हुई उम्र के साथ अनअट्रैक्टिव बदसूरत और भी बदसूरत लग रहा था। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोविंग एज, और वह बढ़ती हुई उम्र के साथ बदसूरत लग रहा था। ही ग्रोस आउट ऑफ हिज क्लोथ विथ इंडिसेंट हेस्ट, ही ग्रोस आउट, वह उतारता था, ऑफ हिज क्लोथ अपने कपड़ों को, विथ इंडिसेंट हेस्ट, इंडिसेंट हेस्ट मीन्स अभद्र जल्दबाजी, इंडिसेंट हेस्ट मीन्स अभद्र जल्दबाजी। तो ही ग्रोस आउट ऑफ हिज क्लोथ विथ इंडिसेंट हेस्ट, वह अभद्र जल्दबाजी से अपने कपड़ों को उतारता था। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रिक्स एंड क्वेवर्स, हिज वॉइस उसकी आवाज़ ग्रोज हॉर्स में से बहुत तेज़ हो जाती थी, एंड ब्रिक्स और लड़खड़ाने लगती थी, एंड क्वेवर्स और वह उसमें कपकपी आ जाती थी। हिज वॉइस ग्रोस हार्स, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती थी जब वो बोलता था तो, एंड ब्रिक्स और लड़खाने लगती थी, एंड कोयर्स उसमें कपकपी आ जाती थी। हिज फेस ग्रोस सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, हिज फेस उसका जो चेहरा था, ग्रोस सडनली अचानक, एंगुलर कोड़ी हो जाता था, एंड अनसाइटली और कुरूप हो जाता था। हिज फेस उसका चेहरा, ग्रोस सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक, और अनसाइटली मीन्स भद्दा, एंगुलर मीन्स कोड़ी। तो हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा अचानक कोड़ी और भद्दा हो जाता था। फिर से देखते हैं, ही ग्रोस आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विथ इंडिसेंट हेस्ट, वह अपने कपड़ों को अभद्र जल्दबाजी से उतारता था। हिज वॉइस ग्रोस हार्श, उसकी आवाज़ बहुत तेज हो जाती थी, एंड ब्रिक्स और वह लड़खड़ाने लगती थी, एंड क्वेर्स और उसमें कपकपी आ जाती थी। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा अचानक कोड़ी और भद्दा हो जाता था। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इट इज़ ईजी या आसान है, टू एक्सक्यूज माफ़ करना, द शॉर्ट कमिंग्स मीन्स गलतियों को, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड माने शुरू के बचपन की, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, अर्ली मीन्स शुरू के। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआत के बचपन की गलतियों को माफ़ करना आसान होता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14, बट लेकिन इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, यह सहन करना कठिन होता है, टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, लेकिन यह सहन करना कठिन होता है, इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14, इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, यह सहन करना कठिन होता है, इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस, अनिवार्य रूप से की गई कमियों, अनअवॉइडेबल लैप्सेस मीन्स अनिवार्य रूप से की गई कमियों को, इन बॉय ऑफ 14 14 साल के बच्चों के द्वारा। इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस, और इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, यह सहन करना कठिन होता है, इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14 14 साल के उम्र के बच्चे के द्वारा अनिवार्य रूप से की गई कमियों को। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुल्ली सेल्फ कॉन्शियस, द लैड लड़का, हिमसेल्फ बिकम्स, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं से,
बिकम्स मिस हो गया था, पेनफुली में दर्द से भरा हुआ, सेल्फ कॉन्शियस में आत्मसंकोची, द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, वह लड़का स्वयं से दर्द से भर गया था, सेल्फ कॉन्शियस और आत्मसंकोची बन गया था। When he talks with elderly people, he is either unduly forward. When जब he talks with elderly people, talks में बातें करता था, with elderly people में बड़े लोगों से, he is either unduly forward, वह या तो unduly में अस्पष्ट रूप से when he talks with elderly people, जब वह बड़े लोगों से बातें करता था, he is either unduly forward, वह या तो अस्पष्ट रूप से बहुत आगे चला जाता था बोलते बोलते, आरिल से या इसके बजाय, सो अंडली साई, वह बहुत ज़्यादा अस्पष्ट रूप से शर्मिंदा हो जाता था, अंडली साई में अस्पष्ट रूप से शर्मिंदा होना या बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, दैट ही अपीयर्स असेम्ड, जिससे वह अपीयर्स में प्रकट लगता था, असल में शर्मिंदा, ऑफ हिज वे एक्सीडेंट, अपनी उपस्थिति से। When he talks with elderly people, जब वह बड़े लोगों से बातें करता था, he is either unduly forward, वह या तो बहुत आगे निकल जाता था बोलते हुए, or is so unduly, या इसकी बजाय so unduly shy, वह बहुत ज़्यादा शर्म करने लगता था, that he appears ashamed, जिससे वह शर्मिंदा लगता था, of his way existence, अपनी उपस्थिति से, of his way existence, अपनी उपस्थिति से। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दिखेगा जिसको प्रेस करना है, दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिससे आपको लाभ ये होगा कि इससे पहले मैंने क्लास 12 की इंग्लिश कोर्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को भी पढ़ा रखा है, तो उनके वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा बेल आइकन दबाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं इसके आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उनके नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर के जो भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से आप उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।